हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? हियर आई कम विद अ वेरी फ्रेश रीडिंग। और आज की रीडिंग में जनाब देखेंगे व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेड है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे की लग रहा है कि बिल्कुल मैसेज ऑफ द डे की तरह मैं कर रही हूँ। सो सॉरी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। कुछ इंट्रोज जो है ना वो मुंह पे रट जाते हैं। ठीक है जनाब, वेरी वेरी अपॉलजी विद लॉट्स ऑफ सॉरीज। चलिए, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। स्टेटस को अच्छा, द सीक्रेट टेम्पल, डिस्कवरी। आप जिनको रिपोर्ट करते हैं यानी कि फैमिली में कोई हेड ऑफ़ द फैमिली है, उनको कंपनी में सीईओज़ को, ऑफिसेज़ में मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह को, हो सकता है वो आपसे कुछ सर्टन क्वेश्चंस करें। हाँ में हाँ मिलानी है तो हाँ में हाँ मिला लीजिएगा अगर आपको कंफर्ट जोन में रहना है। और हो सकता है कि वो आपसे कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस करें कि आप किस हद तक चेंज एक्सपेक्ट करने के मूड में हैं या एक्सेप्ट करने के मूड में हैं। ठीक है, तो विद दिस स्टेटस को ये कार्ड मुझे बहुत अजीब सा लगता है। हमेशा से मुझे ये एनर्जी बहुत अजीब सी लगती है, बिकॉज ये एक ऐसी ऐसी एनर्जी है जो कि आपको अपना ओपिनियन वॉइस ना करने की बात बताता है। देखें, इट लुक्स लाइक रोशनी आ रही है, रोशनी चमक रही है, वो आपको एक उम्मीद दे रही है, एक आपको नई डायरेक्शन दे रही है, लेकिन आपने कुछ रद्दोबदल नहीं करना। आप बस सीधे सीधे बिल्कुल एज इट इज़ जो रास्ता है, बस यही लकीर के फ़कीर की तरह और जो कह दिया वो सुन लिया, जो कहना है वो कर लिया, अपना कुछ इनपुट नहीं देना, कुछ ना बोलना, किसी को नाराज़ नहीं करना, ऊपर वालों को खुश रखना, कुछ इस तरह का मामला। हो सकता है ऐसी सिचुएशन हो, आप थोड़ा सा सेफ प्ले करें। अनदर थिंग, किसी का ऑल ऑफ अ सडन अ सीक्रेट टेम्पल, आपको कोई ड्रीम, कोई इंट्यूशन, कोई साइन, कोई सिग्नल, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो सकती है जिसमें आपको या तो कोई ऐसा ख्वाब आएगा जिसमें आप ऐसा इमेज देखेंगे, या फिर आपके कहीं इस मुक़द्दस मकामात पर जाने का प्लान हो सकता है। आप कोई नया रास्ता तलाश कर सकते हैं इस जगह पर पहुंचने का, जो कि आपकी ड्रीम कम ट्रू जगह है, वो वाली बात। आपको अपनी ही किसी पोटेंशियल का, आपको अपनी ही किसी सलाहियत का, अपनी किसी स्किल का, आप अपने अंदर कुछ ढूंढेंगे, कुछ टटोलेंगे, आप कुछ डिफरेंट माइंडसेट के साथ कुछ सर्च करेंगे कि नाउ आई शुड डू समथिंग इन अ न्यू स्टाइल अपनी ही मौजूदा रिसोर्सेज में आप कोई नया तरीक़ाकार ढूंढेंगे जिसमें आपको लगे कि अब ये एक रिफ़ाइन वे है काम को आगे करने का, या प्रेजेंटेशन का, या अपने ऊपर का मज़ीद अपने आप को रिफ़ाइन करने का एक नया तरीका है। ठीक है, तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, समथिंग, कोई किसी की बहुत ही रिलीजियस किस्म की प्रैक्टिस, उसका रिज़ल्ट वो शायद पॉसिबल होने वाला है। और जैसे मैंने यहाँ पर ये वाली बात कही कि बिहाइंड द सीन में अगर आप बहुत ही रेगुलर, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो पूरी जान लगा देते हैं पूरे साल अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखने के लिए कि भाई अब मेरा प्रमोशन हो, मेरी डेजिग्नेशन कुछ लिटिल से लिटिल बढ़ जाए, या फिर मेरा कोई जंप आ जाए। मतलब ऐसा लग रहा है आप किसी भी मामले में कोई ऐसा पंगा लेने नहीं वाले,
आप बहुत स्मूथ सटल वे में जो है ना वो तमाम चीज़ों को करेंगे, एंड देन यू विल बी इन अ मोड कि भाई चलो ठीक है, जिस भी तरह से हो, जैसे भी हो, जिस भी नौइयत का हो, बस हाँ में हाँ मिला लो, कोई रेजिस्ट ना करो, कोई इनकारी ना करो, ठीक है। तो what is happening behind the scene, these are the certain things which is happening behind the scene. Now let's see what is happening behind the scene. What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? Gift, expectation, poverty, false person. आपका बहुत ज़्यादा जो है ना डिस्कशन होगा किसी को लेकर। ऑब्वियसली आजकल हर घर में, हर जगह पर एक ही तरह के डिस्कशन चल रहे हैं कि कमिंग डेज़ में जो ग्लोबल पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें कोई ऐसा मुमकिन हद तक कोई ऐसा डिस्कशन भी हो सकता है। समहाउ व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, या तो कोई आपसे किसी टेंजिबल गिफ्ट को एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर कोई आपको गिफ्ट देगा, और कहीं ना कहीं ऐसा होगा, कोई ये इंसान आपको गिफ्ट देते हुए ये सोचेगा कि मुझे मालूम था कि तुम ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही होगी बिकॉज देयर इज़ अ वुमन। तो मे बी आप किसी को सेंस कर लेंगे कि इनको गिफ्ट की ज़रूरत है, या कोई इस बात को सेंस कर लेगा कि आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गिफ्ट डिज़र्व करते हैं। कोई ऐसी चीज़, कोई भी आपको गिफ्ट मिलेगा, आपका पार्टनर, आपकी फैमिली में कोई आपको कहेगा कि भाई तुम मेरी तरफ से, तुम्हारे लिए तोहफ़ा है, तुम्हें जो चीज़ करनी हो तुम मेरी तरफ से ये करो, यू नो समथिंग लाइक एक छोटा सा है, इट कुड बी अ रिंग, कोई ज्वेलरी। आजकल गोल्ड का तो कोई ना मामला नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा लग रहा है। कोई इंसान अपने हालात को बदलने के लिए बड़ी स्ट्रगल कर रहा है, और वैसे ही मामला दुनिया के इतने ख़तरनाक हुए हुए हैं, ऊपर से एक डिबेट जिसे कहना चाहिए ना कि कलेक्टिवली कोई सोचेगा कि मैं कुछ इस तरह से करूं कि इसकी सिचुएशन बदल जाए। कोई मिडिल क्लास है तो वो लोअर मिडिल क्लास में से आ सकता है, जो लोअर मिडिल क्लास है वो बिल्कुल ही लोवेस्ट से लोवेस्ट पे आ सकता है, और जिसकी बहुत ही बुरी हालत ही हो सकता है वो फेस करे। यू नीड टू चेक द एक्टिविटीज़ ऑफ योर पर्सन। आपका पर्सन आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है, आप उसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप दोनों को कुछ वक्त के लिए ऐसा लगेगा कि कुछ फॉल्स नैरेटिव्स या कोई सस्पिशियस और ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकता है हों। ये आप पर ना भरोसा करें, आप इन पे ना भरोसा करें। कुछ ऐसे मामला कमिंग डेज़ में हो सकता है, आपको किसी ऐसे इंसान का इंटरेक्शन लग रहा है जो आपके सामने अपनी बड़ी ही पावर्टी बेस्ड सिचुएशन सामने रखेगा, लेकिन हो सकता है ये आपसे गलत बयानी करे, झूठ बोले। तो एक तो ये चीज़ नज़र आ रही है कि ये आपके सोशल लाइफ से रिलेटेड कुछ ऐसे मामलात होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन? What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? What is happening behind the scene? Peace, सुकून, between worlds. TikTok. इतना ड्रामेटिक 333 हर नंबर में है, 23, 3 और 30। इतना ड्रामेटिक कुछ ख़तरनाक नज़र नहीं आ रहा, बट अच्छी बात यह है कि सेटलमेंट होगी आपकी किसी कमिंग डेज़ में। आप अगर दो लोगों में मुस्तकिल घिरे रहते हैं, मुस्तकिल आप दोनों अगर फंसे रहते हैं,
अगर मुस्तकिल बार बार आप दोनों के दरमियान आप उन दो पार्टीज़ के दरमियान हर वक्त एक पंचिंग पेलों की तरह कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, ऐसा होगा कि आप उस सिचुएशन में से निकलने की कोशिश करेंगे एंड यू विल फाइंड कि यार मुझे दरअसल दोनों जगह पर रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मैं ना इनको छोड़ सकता हूँ ना मैं उनको छोड़ सकता हूँ। लेकिन आप काफ़ी हद तक अपने उस बोसीदा से फेस से निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक फ़्रेश स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कमिंग डेज़ में आपको लगे कि वक्त जो है ना वो भाग रहा है, कुछ जो है ना वो ऐसा किया जाए कि जल्दी से चीज़ें जो है ना वो सेटल हो जाएं, जल्दी से जो है ना वो कुछ मामला सेटल हो जाएं, जल्दी से कुछ करके ना रफ़ा दफ़ा करके सब कुछ ख़त्म करो। कुछ ऐसा मामला नज़र आ रहा है। तो व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, बहुत से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए थे वहाँ, आप वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपने ख़ुद के मिजाज में, अपनी थिंकिंग में, अपनी एक्टिविटीज़ में, अपनी प्रैक्टिसेस में एक सुकून लाते हुए नज़र आ रहे हैं, उलझन में नज़र नहीं आ रहे। खामोशी से बहुत ही पुरसुकून अंदाज में आप चाहेंगे कि भाई ना पंगा करो ना पंगा लो। ये चीज़ आपकी बिहाइंड द सीन की एक्टिविटीज़ में नज़र आ रही है। मतलब अगर मैं कहूँ कि बहुत ही सटल सी और बहुत ही मुनासिब सी और बहुत ही सेफ़ रीडिंग है बिहाइंड द सीन की। कुछ लोग किसी मुक़द्दस मुकाम पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने प्लान किया हुआ था, वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, नहीं हो रहा, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई वे आउट निकलेगा। और बहुत मतलब आपको यही आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा गिफ्ट होगा कि आपके जाने का बंदोबस्त हो जाएगा, मिराक्युलस सी कोई सिचुएशन हो जाएगी। एंड अगेन जो मैंने आपसे कहा, आप किसी केस को लेकर, किसी की फैमिली लाइफ को लेकर, उनके फाइनेंशियल हालात को लेकर हो सकता है आपके सामने कोई केस आए जिसको आप लोग डिस्कस करें, और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, किस तरह की एनर्जी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, what is happening behind the scene. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, the Fool, Aries, Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and Five of Swords. Somebody will contact you, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही ईगो में रहता है, और ये अपनी ईगो के चक्कर में इसको एक्सपेक्ट नहीं था कि ये अगर अपनी ईगो में आकर आपसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड या कोई सेल्फ प्लान कर लेगा, अपने ही माइंड में रहते हुए, सेल्फ एजम्पशंस पे जाते हुए अपने ही इसने कुछ फ़ैसले कर लिए थे। तो ये पर्सन उन फैसलों के बाद बिल्कुल अकेला पड़ गया है। समझदार है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बोल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, बहुत कट थ्रॉट है और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल कोई लगी लिपटी बातें नहीं, और सबसे बड़ी बात बहुत लॉजिकल बातें करना। आप इसकी बातों पर ये नहीं कह सकते। ये कुछ इस तरह के शूज़ पहनता होगा, वो जो कैटरपिलर शूज़ नहीं होते जो इतने ऊपर तक जाते हैं और उसकी लेसेस बंधी हुई होती हैं। ये पर्सन आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट पर, एक ऐसे बिलीव सिस्टम पर आएगा कि जैसे ये चाहता है कि इस टॉपिक पर, इस प्रोजेक्ट पर, इस ओपिनियन पर बात हो और हम इन लाइंस पर जाएं। कमिंग डेज़ में देर कुड बी बिहाइंड द सीन ऐसा भी हो रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसी चॉइसेस होंगी कि आपको डिसीजन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बिकॉज़ वो मुश्किल क्यों लग रहा है, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद आपकी ज़िम्मेदारियां सामने हैं, आपके मुश्किलात में, आपके स्ट्रगल्स में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कुछ इजाफा हो सकता है। यूल फील अ लॉट ऑफ हेडेक। आप कमिंग डेज़ में बिहाइंड द सीन में मे बी आपको मिग्रेन का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, आपको हेलुसिनेशंस बहुत हो सकती हैं, आप डिहाइड्रेट होकर थोड़े से डिज़ी अगर हो रहे हैं तो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ इट। आपको कुछ बातें मतलब होता ही है कि फ़िज़िकली इंसान इतना काम कर रहा होता है और उसका दिमाग पता नहीं कहीं और लगा हुआ होता है। तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि आपका जहन और आपकी बॉडी एक्सर्शन अलाइंड ना हो और आप
आप सिर्फ अपने आप को मेंटली कहीं इंगेज करने के लिए काम करते चले जाएं, देन यू विल गेट ड्रेन्ड, यू नो। तो हो सकता है आपके सर का दर्द बढ़ जाए, आपको कोई कान में तकलीफ़ हो सकती है, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड पर। जैसे अब बाज़ दफ़ा ये होता है कि विजडम टीथ का अगर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, दाढ़ में जो दर्द होता है वो सर दर्द पकड़ते पकड़ते पूरे भेजे खोपड़ी तक पहुंच जाता है, और बीपी बहुत शूट कर जाता है, पता नहीं चलता, इतनी सी आवाज़, क्योंकि उसके कान के पास देखिए कौवा बैठा है, एक सुई भी गिरे तो वो बम की आवाज़ करती। दैट मीन्स कि ब्लड प्रेशर की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ इट। और बिहाइंड द सीन ऐसा लग रहा है कि आप कुछ बातों को लेकर सर पकड़ के बैठ जाएंगे, मे बी या तो ये पर्सन आपको कोई पॉजिटिव फ्रेश स्टार्ट और एडवेंचर का कहेगा, एक ऐसा आइडिया आपके सामने रखेगा कि आप लीप ऑफ फेथ पर जाएंगे, या फिर ये इंसान जो है वो कोई ऐसी ट्रिगरिंग बात भी कर सकता है जिसमें मज़ीद आपके काम में न जाए और डबल से ट्रिपल, जिसे कहना चाहिए, वो इजाफा हो जाए। तो what is happening behind the scene, these are the certain things which you can expect, which you can see, it's not that critical, ये इतनी कोई ड्रामेटिक नहीं है, पार्ट ऑफ लाइफ से नज़र आ रही हैं, और इतनी कोई ख़तरनाक इसमें बात नहीं है। तो प्रे कीजिए, एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, और कोशिश करें कि इस एनर्जी से बाहर आएँ, ये स्टेटस को एनर्जी से बाहर आएँ। इट्स नॉट अ गुड एनर्जी, आई डोंट टेक इट एज अ गुड एनर्जी, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको कुछ पूछना हो, कोई क्लैरिटी चाहिए हो, अपना प्रेशर कुकर ठीक कराना हो, तो पीछे वो चीख रहा है, और वरना आप उनसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है ना। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।